अब तक का सबसे महंगा चुनाव। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ सोशल मीडिया में एड दिखाने के लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च किया है। रूल के अकॉर्डिंग कोई भी लोकसभा कैंडिडेट 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। देश के 44% नेता क्रिमिनल एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और ये क्राइम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जिनसे विकास की उम्मीद लगा के वोट कर रहे हैं, असल में वो अपने क्षेत्र को डेवलप करने के लिए पैसे खर्च ही नहीं कर रहा है। इस बार के इलेक्शन में लगभग 2500 से भी ज्यादा पार्टियों ने अपने कैंडिडेट को उतारा है। तो भाई समझेंगे कि देश के सबसे महंगे चुनाव में किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया है और चुनाव में खर्च करने को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल क्या है, और एक्चुअल में जब देश के नेता पब्लिक के अच्छे लाइफ के लिए जब रात दिन काम कर रहे हैं तो पार्टियों को चुनाव के समय में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत पड़ रहा है। और एक्चुअल में पिछले 5 सालों में नेताओं ने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए कितना खर्च किया है। 2024 का इलेक्शन सबसे बड़े लोकतंत्र में होने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा चुनाव। देश में 18वां लोकसभा चुनाव होने वाला है और बताया जा रहा है कि ये देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महंगा चुनाव हो। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार चुनाव में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो सकते हैं। दुनिया में अब तक किसी भी देश में ऐसा चुनाव नहीं हुआ। देखिए सीएमएस के 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया था, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव का 2 गुना ज्यादा था। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 7 नेशनल पार्टियों में से अकेले बीजेपी ने कुल खर्च का लगभग 45% यानी कि 27,000 करोड़ रुपए अकेले खर्च किया था और बाकी के 55% इन सभी पार्टियों ने मिलकर खर्च किया था, जिसमें से सभी पार्टियों ने मिलकर वोट डालने वालों के बीच में 12 से 15,000 करोड़ रुपए बांट दिया था। उसके बाद जो सभी पार्टियों की तरफ से लड़ने वाले उम्मीदवार थे उन्होंने अपने विज्ञापन पर 20 से 25,000 करोड़ रुपए खर्च किया था। और पार्टियों की तरफ से जो सभा या रोड शो करने के दौरान जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज का जो खर्च था, पेट्रोल डीजल और आने जाने और खाने पीने का जो खर्च था वो 5 से 6,000 करोड़ रुपए का था। और उस समय 7 नेशनल पार्टी के 1454 कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ रहे थे और हर कैंडिडेट पर एवरेज 1.62 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, जिसमें से बीजेपी ने अपने 436 कैंडिडेट पर 1264 करोड़ रुपए खर्च किया था और कांग्रेस ने अपने 421 कैंडिडेट पर 820 करोड़ रुपए खर्च किया था। और ये आप पूरा देख लेना। और 2019 के चुनाव में लगभग प्रत्येक लोकसभा में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ था और उस समय हर वोटर के पीछे लगभग 700 रुपए खर्च होने का अनुमान है। और इस बार का चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव है और ऐसा अनुमान है कि इस बार के चुनाव में लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुआ है, जो कि पिछले इलेक्शन का 2 गुना से भी ज्यादा है। और इस बार का इलेक्शन 7 चरण में हुआ है और लगभग 45 दिनों तक चला है। उसके बाद 543 लोकसभा सीट के लिए 2660 पार्टियों ने अपने कैंडिडेट को चुनाव में उतारा था। और इस चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने 96.8 करोड़ वोटर के लिए लगभग 10 लाख मतदान केंद्र बनाए थे और लगभग 15 मिलियन कर्मचारियों को इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव में लगाया था। और इस बार बीजेपी चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला पार्टी है। इस बार के इलेक्शन में बीजेपी ने सिर्फ सोशल मीडिया में 30 दिन में लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च करके 12,000 से भी ज्यादा एड दिया है। और एड को राज्य के लोकल भाषाओं में भी जनता को लुभाने के लिए दिखाया गया है। और इस तरह के एड के थ्रू बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात को सबसे ज्यादा टारगेट किया है। और इन 10 राज्यों में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है और एड के थ्रू पैसे भी खर्च किए हैं। उसके बाद बीजेपी ने फरवरी 2019 और फरवरी 2023 के बीच में फेसबुक एड पर 33 करोड़ रुपए खर्च किया है। कांग्रेस ने 10.8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, टीएमसी ने 8.4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और ये आप देख लेना। और अभी करंट समय में बीजेपी ने लगभग 36 करोड़ खर्च करके पब्लिक के लिए एड चलाए हैं और कांग्रेस ने 18 करोड़ रुपए खर्च करके 8,000 से भी ज्यादा एड कांग्रेस ने भी चलाया है। और गूगल ने अभी जो पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव में खर्च किया है उस पर एक रिपोर्ट पब्लिक किया है, जिसमें बताया गया है कि 31 मई 2018 से 12 मई 2024 के बीच में बीजेपी ने 135 करोड़ रुपए सोशल मीडिया में एड पर खर्च किया है। और इन सभी पार्टियों ने मिलकर पब्लिक को एड दिखाने के लिए 390 करोड़ रुपए खर्च किया है। और इन 390 करोड़ रुपए का 26% बीजेपी ने अकेले खर्च किया है। और इसी के साथ बीजेपी गूगल पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करने वाला देश का पहला पॉलिटिकल पार्टी बन गया है। और ये तो सोशल मीडिया में सिर्फ पब्लिक को एड दिखाने का खर्च है। उसके बाद पार्टियों को रैली करना है, अरबों में पोस्टर, बैनर, पार्टियों के प्रचार के लिए पर्ची छपवाना है, प्रचार के दौरान
पेट्रोल, डीजल, हेलीकॉप्टर सर्विसेज के खर्च है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में तो सभी पार्टियों ने मिलकर अपने वोटर के बीच में 12 से 15 हजार करोड़ रुपए बांट दिया था। उसके बाद कभी कभी तो पार्टियों को एक ही दिन में अलग अलग राज्यों में 3-4 रैलियां और रोड शो करना पड़ता है। और 2019 में बीजेपी ने अकेले ट्रैवलिंग पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किया था और कांग्रेस ने तो सिर्फ ट्रैवल के लिए, पेट्रोल और डीजल के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च किया था। उसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने लगभग 1500 करोड़ रुपए सिर्फ पब्लिसिटी में ही खर्च कर दिया था। और उस समय देश के 7 नेशनल पार्टियों ने लगभग 1223 करोड़ रुपए पब्लिसिटी में ही खर्च किया था, जिसमें बीजेपी ने 650 करोड़ और कांग्रेस ने 476 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और इस बार के इलेक्शन में सोशल मीडिया में एड दिखाने का खर्च, एक पूरी टीम बना के सोशल मीडिया में कैंपेन करने का खर्च, वोटर को लुभाने का खर्च, ट्रैवलिंग खर्च, पब्लिसिटी खर्च, उम्मीदवार का खुद का खर्च और लोकल लेवल में चुनाव लड़ने वाले को वोटर को कन्विंस करने के लिए मुर्गा दारू तक देना पड़ता है। उसके बाद चुनाव के समय में बूथ लेवल पे भी बहुत सारे खर्च हैं। और इन सारे खर्च को मिलाकर इस बार के इलेक्शन में लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। और पहले तो 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, लेकिन बाद में इसे 1,35,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। और ये खर्च इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी लोकसभा कैंडिडेट चुनाव में 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। और पहले तो 70 लाख रुपए ही खर्च करने का अलाव था, लेकिन बाद में इसे इलेक्शन कमीशन ने 95 लाख रुपए कर दिया। लेकिन छोटे राज्यों में अभी भी 70 से 80 लाख रुपए ही खर्च करने का परमिशन है। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव में बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा है। दरअसल हमारे देश में नेताओं के लिए तो रूल है कि वो 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब तक देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए ऐसा कोई रूल या लॉ नहीं है पार्टियां कितना खर्च करेंगे। देश में राजनीतिक पार्टियों के खर्च करने पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं। हालांकि चुनाव खर्च को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 2018 में सभी राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक भी बुलाया था, लेकिन इस बैठक में बीजेपी नहीं आया। और 2018 में सभी पार्टियों ने चुनावी खर्च की सीमा को तय करने के लिए डिस्कस करने के लिए तैयार थे, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ था। और उस समय बीजेपी का कहना था कि जब सभी पार्टियों को अपना चुनावी खर्च का हिसाब देना जरूरी है तो फिर चुनावी खर्च पर सीमा लगाने की जरूरत क्या है। और जब 2019 का लोकसभा चुनाव उस समय का सबसे महंगा चुनाव बना था, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के खर्च की सीमा को तय करने के लिए केंद्र सरकार से जनप्रतिनिधि कानून और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के रूल 90 में संशोधन करने का प्रस्ताव भी रखा था। और चुनाव आयोग का कहना था कि इससे सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए समान अवसर मिलेगा और चुनाव में खर्च होने वाले बेहिसाब पैसे पर भी अंकुश लगेगा। लेकिन बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की बात को सुना ही नहीं। और इस बार के इलेक्शन में 2500 से भी ज्यादा पार्टियों के, लगभग 2660 पार्टियों के 8,360 से भी ज्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछली बार तो आपके एक वोट की कीमत 700 रुपए था, लेकिन इस बार आपके एक वोट की कीमत 1400 रुपए के आसपास हो गया है। और जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं या वर्तमान में अभी जो सांसद थे, उनमें से कई सांसद क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या फिर उन पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। अभी एडीआर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश के 44% सांसद डायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। इन पर क्राइम के केसेस चल रहे हैं। उसके बाद देश के 29% सांसदों ने अपने नॉमिनेशन के दौरान गंभीर आपराधिक मामले का भी जिक्र किया है। इन पर हत्या, सांप्रदायिक हिंसा, अपहरण, महिलाओं के साथ अत्याचार से जुड़े मामले का आरोप है। और इसमें बीजेपी सबसे आगे है। एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीजेपी के 385 सांसदों में से 98 सांसदों पर गंभीर क्राइम के केसेस हैं। उसी तरह कांग्रेस के 81 सांसदों में से 26 सांसदों पर क्राइम के केस चल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के 36 संसद में से 7 सांसद क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। और ये आप देख लेना। उसके बाद देश के 4 संसदों पर तो रेप का आरोप है। और एक तरफ सभी पार्टियां फिर से चुनाव के लिए इन लोगों को टिकट दे रही है और दूसरी तरफ क्राइम को खत्म करने की बात भी कर रहे हैं। तो इनसे झूठा इंसान कौन हो सकता है जो क्राइम और घोटाले में खुद इन्वॉल्व हो, उसके बाद भी वो क्राइम और घोटाले को खत्म करने का दिखावा कर रहे हैं, झूठे भाषण दे रहे हैं। वो नेता देश का क्या ही विकास करेगा। और इन नेताओं को जो पिछली बार विकास के लिए फंड मिला था वो भी इन लोगों ने खर्च नहीं किया। और ऐसे झूठे नेताओं से पब्लिक क्या ही उम्मीद कर सकता है। 2014 से 19 के बीच में पूरे 543 संसदों में से मात्र 35 संसदों ने ही अपने क्षेत्र में विकास के लिए पूरी निधि का इस्तेमाल किया था। दक्षिण भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में मैक्सिमम नेताओं ने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए पैसे को खर्च ही नहीं किया। बस पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा
हरियाणा, इन्हीं 4 राज्यों में कुछ सांसदों ने अपने क्षेत्र में विकास के लिए पैसा खर्च किया था। बस हरियाणा से बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह ने ही 98% अपने संसद निधि का खर्च किया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सांसद कमलनाथ सिंह ने अपने संसद निधि का 80% से ज्यादा खर्च किया था। बाकी बात किसी भी नेता ने विकास के लिए खर्च करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और 2014 से 19 के बीच में भारत सरकार ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च करने के लिए टोटल 14,043 करोड़ रुपए दिया था, लेकिन 1727 करोड़ रुपए उस समय के सांसदों ने खर्च ही नहीं किया। के बाद 17वीं लोकसभा में भी यानी कि 2019 से 24 के बीच में भारत सरकार ने देश के सांसदों को 5,185 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए थे और इसमें भी 842 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुआ। और जिन्होंने खर्च नहीं किया है उनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, इन लोगों ने 16वीं लोकसभा में अपने संसद निधि का एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। उसके बाद हमारे मोदी जी भी उस समय 2 करोड़ रुपए का लगभग 16% ही इन्होंने खर्च किया था उस समय। और देश के लगभग 55% सांसदों ने अपने संसद निधि का एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। और इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अनंत कुमार, कलराज मिश्रा, उमा भारती, इन लोगों ने उस समय डेवलपमेंट के लिए अपने क्षेत्र में पैसे खर्च ही नहीं किए। और जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो इन्होंने सिर्फ ये कह के टाल दिया कि हम अगली बार इस पैसे को खर्च करेंगे। और 2019 में तो नरेंद्र मोदी समेत देश के 447 सांसदों के संसद निधि पर रोक लगा दिया था। और ये उन पार्टियों की लिस्ट है जिनका 2019 में फंडिंग रोका गया था। इसमें बीजेपी के कुल 288 सांसदों में से 219 सांसदों का फंडिंग रोक दिया था। उसी तरह कांग्रेस के 51 सांसदों में से 38 सांसदों का भी फंडिंग रोक दिया था। और ये पूरी लिस्ट है, आप देख लेना। और इन लोगों के पैसे क्यों रोके गए थे ये तो कभी सांख्यिकी मंत्रालय ने अपनी तरफ से क्लियर करते हुए नहीं बताया। और उस समय तो ये खबर आ रहा था कि इन लोगों का जो अपने क्षेत्र में विकास के लिए फंड मिल रहा था वो पैसा इन लोगों ने अपने काम में ही इन्वेस्ट कर रहे थे। और ये पूरी बात कभी भी पब्लिक में खुल के सामने नहीं आया। और पब्लिक को सिर्फ यही बताया गया कि प्रशासन की ओर से जो हमें दस्तावेज भेजे गए हैं उसमें काफी गलतियां पाया गया है, इसलिए फंडिंग को रोका गया है। और उसी समय स्मृति ईरानी पर भी संसद निधि फंड का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया था। और कैग ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में जिक्र भी किया है। और ये तो हुआ देश के सांसदों की बात। अब देश के विधायकों के बारे में भी जान लेते हैं। तो देश के हर राज्य में विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास के लिए राज्य सरकारें किसी राज्य में 2 करोड़, किसी में 5 करोड़ और कहीं पे 10 करोड़ रुपए तक फंड देती है ताकि विधायक अपने क्षेत्र को डेवलप कर पाए। लेकिन 2014 से 19 के बीच में जिनको 2 करोड़ रुपए फंड मिला और पूरे 5 साल में जिनको 10 करोड़ रुपए फंड मिला उसमें से मैक्सिमम विधायकों ने उस पैसे को खर्च ही नहीं किया। और जिन्होंने खर्च किया उन्होंने भी पूरा खर्च नहीं किया। 65 विधायकों ने 10 करोड़ में से मात्र 6 से 7 करोड़ रुपए ही खर्च किया। उसके बाद 103 विधायकों ने 4 से 6 करोड़ रुपए ही खर्च किया। और एक विधायक ने तो पिछले 4 सालों में 8 करोड़ के फंड में मात्र 6 लाख रुपए ही खर्च किया। और ये तो 2014 से 19 के बीच की बात है। लेकिन 2019 से 24 के बीच में भी विधायकों का वही रवैया है। इस बार विधायकों ने 4 साल में अपने फंड का 50% भी खर्च नहीं किया। और ये पूरे देश का हाल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी विधायक या सांसद ने विकास के लिए खर्च ही नहीं किया है, लेकिन 10 से 15 विधायक और सांसद के खर्च करने से देश में विकास और बदलाव नहीं होने वाला है। और नेताओं को फंडिंग मिलने के साथ साथ नेताओं का टैक्स फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है, रहने के लिए घर फ्री है, घूमने के लिए रेलवे टिकट फ्री है, देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट फ्री है। उसके बाद एक बार नेता बन जाने के बाद दूसरी बार अगर वो इलेक्शन में हार भी जाता है तो भी उसे पेंशन फ्री मिलता है। और पावर में रहने पर तो नेताओं को और भी कई तरह की सुविधाएं मिलती है। फिर भी नेताओं का नजर दूसरे के पैसे पर ही रहता है। ना ही हमारे देश के नेता अपने क्षेत्र में विकास के लिए ढंग से पैसे खर्च कर रहे हैं, ना ही इनका बैकग्राउंड अच्छा है। मैक्सिमम नेता क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। किसी ने किसी का जमीन हड़प रखा है, किसी ने महिलाओं के साथ अत्याचार कर रखा है, किसी ने किसी लुटेरे को देश से बाहर भागने में मदद कर रखा है। और हम पब्लिक इनसे ये उम्मीद लगा के वोट कर रहे हैं कि ये शायद हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो भाई हमसे ज्यादा डफर कौन हो सकता है। तो भाई जय हिंद, जय भारत।